ईश्वर है या नहीं? ये सवाल मतलब सदियों से चला आ रहा है ना, फिलॉसफी से लेकर साइंस तक हर जगह। आज हम इसी सवाल पर हुई एक बहुत ही जबरदस्त इंटेलेक्चुअल डिबेट को समझने की कोशिश करेंगे। आमने सामने थे दो बहुत बड़े नाम, जावेद अख्तर और मुफ्ती शमायल नदवी। तो चलिए देखते हैं कि इनके तर्कों की दुनिया में क्या कुछ। तो स्टेज सेट है और सवाल बिल्कुल सामने, एकदम साफ। क्या ईश्वर का अस्तित्व है? सोचिए, एक तरफ है साइंस और एविडेंस की दुनिया और दूसरी तरफ लॉजिक और रीजन पर टिकी हुई आस्था। ये सिर्फ एक बहस नहीं है, ये असल में दो अलग अलग वर्ल्ड व्यूज का, दो अलग अलग दुनिया को देखने के नजरियों का टकराव है। चलिए देखते हैं कि ये वैचारिक लड़ाई हमें कहाँ लेकर जाती है। अच्छा, तो इस पूरे टकराव को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात होगी कि बहस के नियम क्या हैं। फिर ब्रह्मांड की ये जो बड़ी पहेली है उस पर आएंगे। उसके बाद आस्था और विश्वास, क्या ये एक ही है? फिर बात होगी दुनिया में दुख और तकलीफ की। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल कि सबूत देने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी बहस शुरू होने से पहले सबसे पहले तो ये तय करना होता है कि हम बात किस आधार पर करेंगे, है ना? सच तक पहुंचने के लिए हमारे पास टूल्स क्या हैं? क्या हम साइंस की बात करेंगे या सिर्फ प्योर लॉजिक की? और यहीं पर बहस की असली नींव रखी जाती है। और यहीं पर पहला बड़ा क्लैश सामने आता है। मतलब बहस शुरू होने से पहले ही दोनों इस बात पर सहमत नहीं है कि खेल के नियम क्या होंगे। मुफ्ती नदवी का कहना है कि देखो, ईश्वर कोई फिजिकल चीज नहीं है, तो साइंस उससे कैसे माप सकता है? वो कहते हैं कि यहाँ सिर्फ लॉजिक और रीजन ही हमारे टूल्स हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जावेद अख्तर का पॉइंट एकदम क्लियर है। वो कहते हैं भाई, अगर किसी चीज का कोई सबूत ही नहीं है जिसे हम देख सुन समझ सकें, तो उस पर बात ही कैसे हो? बिना सबूत के तो कोई भी दावा सिर्फ एक दावा है और कुछ नहीं। तो नियमों की बात तो हो गई। अब आते हैं बहस के पहले और शायद सबसे बड़े आर्ग्यूमेंट पर। सवाल बहुत बड़ा है। ये सब कुछ, ये यूनिवर्स, ये कहाँ से आया? क्या इसे किसी ने बनाया है, कोई क्रिएटर है, या ये सब बस बाय चांस हो गया? एक क्रिएटर के होने की बात को समझाने के लिए ना, मुफ्ती नदवी एक बड़ा ही सिंपल सा एग्जाम्पल देते हैं। सोचिए, आप एक सुनसान आइलैंड पर हैं और वहां आपको एक गुलाबी रंग की गेंद मिलती है। आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल क्या आएगा? यही ना कि ये यहाँ आई कैसे? आप ये तो नहीं मान लेंगे कि ये गेंद हमेशा से यहीं थी, है ना? तो उनका तर्क ये है कि जैसे वो गेंद किसी बनाने वाले की तरफ इशारा करती है, वैसे ही ये इतना कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स, ये भी तो एक डिजाइनर की तरफ इशारा करता है। फिलॉसफी में इस तर्क को कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट कहते हैं। अब नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर आइडिया बड़ा सिंपल है। ऐसे समझिए जैसे डोमिनोज की एक लाइन लगी हो। एक डोमिनो गिरता है तो हमें पता है कि उसे पिछले वाले ने गिराया होगा और उसको उससे पिछले वाले ने। लेकिन ये चेन हमेशा के लिए तो पीछे नहीं जा सकती, राइट? कहीं ना कहीं तो कोई पहली चीज होगी। मान लीजिए एक उंगली जिसने पहले डोमिनो को धक्का दिया होगा। बस वही पहली उंगली जो किसी और पर डिपेंड नहीं है, उसे ही नेसेसरी बीइंग या आवश्यक अस्तित्व कहा गया है। और यहीं पर आता है काउंटर आर्ग्यूमेंट। जावेद अख्तर बहुत ही शार्प सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं, अच्छा, आपको गेंद देखकर तो बड़ा आश्चर्य हुआ, पर आपने ये सवाल क्यों नहीं पूछा कि वो आइलैंड किसने बनाया? उनका पॉइंट ये है कि हम आइलैंड को या इस पूरे यूनिवर्स को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये तो है ही, और उसके अंदर रखी एक छोटी सी गेंद पर सवाल उठाते हैं। सवाल तो पूरे यूनिवर्स पर होना चाहिए ना? तो यूनिवर्स की बात से अब बहस शिफ्ट होती है इंसान के मन पर, और यहाँ विश्वास या कहें तो बिलीफ के नेचर पर एक वॉर ऑफ वर्ड्स छिड़ जाती है। सवाल ये है कि फेथ और बिलीफ, मतलब आस्था और विश्वास, क्या ये दोनों एक ही चीज है या इनमें कोई फंडामेंटल डिफरेंस है? जावेद अख्तर ना यहाँ इन दो शब्दों के बीच एक बहुत साफ लकीर खींचते हैं। उनके हिसाब से बिलीफ यानी विश्वास वो होता है जो सबूत पर टिका हो। जैसे हमें पता है कि नॉर्थ पोल है क्योंकि उसके सबूत हैं। लेकिन फेथ यानी आस्था, उनके मुताबिक वो है जहां आप बिना सबूत के मानते हैं। ये एक तरह की लीप है, एक छलांग, जहां आप लॉजिक को पीछे छोड़ देते हैं। और उनका कहना है कि हर रिलीजन आपसे यही छलांग लगाने को कहता है। लेकिन मुफ्ती नदवी इस डेफिनेशन को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देते हैं। वो कहते हैं, नहीं, हमारी आस्था अंधी नहीं है। उनके शब्द हैं, हम उस फेथ के कायल हैं जिसके पीछे लॉजिक हो। मतलब उनके लिए ईश्वर में मानना ही सबसे लॉजिकल कंक्लूजन है। ये कंक्लूजन आता है यूनिवर्स को ऑब्जर्व करने से, तर्क करने से।
तो यहाँ आस्था बिना सबूत के नहीं बल्कि लॉजिक के आखिर में आती है। अब हम आते हैं बहस के शायद सबसे इमोशनल और सबसे मुश्किल हिस्से पर, वो सवाल जो हर किसी को परेशान करता है। अगर एक अच्छा दयालु ईश्वर है तो फिर इस दुनिया में इतनी तकलीफ, इतना दर्द क्यों है? अगर गॉड इज गुड तो फिर दुनिया में बुराई क्यों है? और यहीं पर जावेद अख्तर वो सवाल उठाते हैं जो शायद सबसे चुभने वाला है। फिलॉसफी में इसे प्रॉब्लम ऑफ ईविल कहते हैं। वो दुनिया में मौजूद तकलीफ का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि 45,000 बच्चे भूख से मर गए। ये सर्वशक्तिमान क्या कर रहा है? अगर वो देख रहा है तो मेरे दिल में उसके लिए कोई इज्जत नहीं है। ये आर्ग्यूमेंट सीधा ईश्वर के कैरेक्टर पर ही सवाल खड़ा कर देता है। मतलब एक ऑल पावरफुल और ऑल गुड भगवान ऐसी तकलीफ होने ही कैसे दे सकता? इस एक सवाल पर आकर ना दोनों वर्ल्ड व्यूज के बीच का फासला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक तरफ आस्तिक पक्ष का कहना है कि ये तकलीफ एक इम्तिहान है, एक टेस्ट, और ईश्वर की प्लानिंग हमारी छोटी सी समझ से बहुत बड़ी है। वो सिर्फ पावरफुल नहीं, ऑल वाइज भी है। लेकिन दूसरी तरफ नास्तिक पक्ष के लिए एक बच्चे की भयानक मौत को टेस्ट कहना, ये बस एक तरह से उस इनएक्शन को जस्टिफाई करना है। उनके लिए ये भगवान का प्लान नहीं बल्कि उसकी खामोशी या फिर उसके ना होने का सबसे बड़ा सबूत है। तो इतने सारे आर्ग्यूमेंट्स के बाद आखिर हम पहुंचते कहाँ हैं? ये पूरे बहस आकर एक आखिरी और सबसे क्रूशल सवाल पर टिक जाती है। आखिर प्रूफ देने की जिम्मेदारी, द बर्डन ऑफ प्रूफ, है किसकी? अपने इस आखिरी पॉइंट को समझाने के लिए जावेद अख्तर एक बहुत फेमस एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं जो फिलोसोफर बर्ट्रैंड रसल की है। इसे रसल्स टीपॉट कहते हैं। आइडिया ये है कि अगर मैं ये दावा करूं कि मार्स के चारों तरफ ऑर्बिट में एक चाय की केतली घूम रही है, तो ये साबित करना मेरा काम है, न कि सामने वाले का काम है कि वो इसे गलत साबित करे। सीधा सीधा मतलब ये है कि जो भी कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्लेम करता है उसे साबित करने की जिम्मेदारी भी उसी की होती है। तो देखिए, पूरी बहस का स्ट्रक्चर अब हमारे सामने बिल्कुल साफ है। स्टेप 1, आस्तिक पक्ष क्लेम करता है कि ईश्वर है। स्टेप 2, नास्तिक पक्ष इस क्लेम को एक्सेप्ट नहीं करता। और फिर आता है स्टेप 3, सबसे बड़ा सवाल। तो फिर डेफिनेटिव प्रूफ, पक्का सबूत देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? और यही सवाल इस पूरी बहस का कोर है। एक ऐसा टेंशन जो शायद कभी पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं होता। ये हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि हम जो मानते हैं वो क्यों मानते हैं, हम अपने बिलीव्स को जस्टिफाई कैसे करते हैं। तो आखिर में सवाल वहीं का वहीं खड़ा रहता है। द बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है? उस पर जो मानता है या उस पर जो नहीं मानता? और शायद इसका जवाब हम सबको अपने अपने लिए खुद ही खोजना है।